सीमा, हाँ जी लंच कहाँ है? मेरा पैक नहीं किया। कर दिया। तो लाओ। मुंह क्या देख रही मेरा? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। बातों के अलावा और कोई काम है तुझे? जी मैं तो ये कहना चाह रही थी। बस बस, दिमाग तो खराब करना मेरा। तू तो है खाली। ला मेरा लंच दे, चल। हाँ बस यूँ काम जल्दी करवाओ भाई, ठीक है। वैसे भी वो प्लॉट बिक जाना चाहिए था अब तक का। भाई पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत है, आगे बात चल रही है मेरी। चल ठीक है, अच्छा ठीक। अरे कहाँ रहेगी? कुछ खाने को लिया, भूख लग रही बहुत जोर की। लाई जी अभी। भाई लाइट वाले भी पता नहीं कहाँ मर जा। लो। अच्छा चाय बहुत गर्म कर रखी, क्या चक्कर है? पानी की ढाल। अभी लाई बना के। अच्छा ध्यान तो बहुत रखा है तू मेरा। परामठे भी आज तो तिरछे तिरछे बना रखे अपनी दाल। चल ए जी 8 दिन बाद करवा चौथ है, अब की बार तो मुझे महंगी सी साड़ी लेनी है। तो इसमें नई क्या बात है? तुमने तो पिछली बार भी 10,000 की साड़ी ली थी। अरे इस बार भी ले लेना। मुझे कुछ नहीं पता, अब की बार तो मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे दिखने की क्या जरूरत है, तू तो है ही ढेर सुंदर। आप तो मेरी मजाक बना रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तेरी मजाक ले लूं। पर तू तो बता, तू ऐसा क्यों भौंक रही? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है तू ऐसा क्यों बोल रही? वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे कहे कि तेरी देवरानी सबसे सुंदर दिख रही है। बस सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। अरे तू सब तो बढ़िया ही दिखेगी, तू टेंशन ना ले। और तू ना आज परामठे सेक के खुआ दिए, पर जी राजी कर दे। यार तुझा ऐसी साइड दुआ का लम्बा, ऐसी साइड दुआ का लम्बा। तेरी देवरानी का पूरे मोहल्ले में नहीं मिलने की मेरी गोले गप्पे से। बस तू एक ही हंसती रहेगा और चिंता ना करे, इस दुनिया की सारी खुशी तेरे कदमों में रह घेर दूंगा। और कोई बात नहीं, जो खरीद खरीद लिए। वो क्या है ना, अब की बार ना मुझे बड़े से शोरूम में लेके जाना। मुझे साड़ी, सैंडल, चूड़ियाँ, और मैं सोच रही थी कि अब की बार आप मुझे गले के साथ साथ सोने के झुमके भी बनवा दो। बस तू हंसती रहा कर, ची तो चाहे तू जो भी ले लिए, टेंशन ना ले। बहुत पैसा। ठीक है। जीठ जी कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं दीदी का, उन्हें प्यार करते हैं। और एक मेरे पति है जो मेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैं इतना ध्यान रखती हूँ उनका, सारी बात मानती हूँ उनकी, फिर भी हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हैं मेरे ऊपर। आखिर क्या कमी है मेरे अंदर? कितना अंतर है दोनों भाइयों में। मेरी किस्मत ही बड़ी है, मेरी किस्मत ही बड़ी। पापा जी क्या कर रहे हो?
मैं बेटे बहुत जरूरी चीज देख रहा हूँ। पापा जी मैंने चीजी खानी है। हाँ हाँ खिलाऊंगा चीजी, लेकिन थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी मैं एक जरूरी चीज देख रहा हूँ। अभी खानी है। अरे कहना मानते हैं बेटे, कहना मानते हैं, थोड़ी देर में फिर खा लेंगे। अभी 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 खानी है, अभी खानी है, अभी खानी है। बोलो भैया को अभी नहीं। उसको भी खानी है ना। चलो अच्छा चलो ये चलो बच्चे दोनों जने हाथ पकड़ना। और अब बाबा मेरी जी, हाँ बाबा जी हम तो चॉकलेट खाएंगे। नहीं चॉकलेट तो नहीं, कुरकुरे खाएंगे। बेटा चॉकलेट तो खिला दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल दुखी नहीं करोगे हैं? मैं जो जरूरी चीज अपने मोबाइल में देख रहा था मुझे देखने दोगे, ठीक हाँ है? देख, ये आज ठीक है? खाए तू इसे ये बहुत बिस्किट देर नुकसान से। नहीं देते, वही लेना चलो खाली। शॉप आ गई चीजी की। चलो अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। बताओ क्या लेना है? आ जाओ बेटा, क्या लोगे दुद्धू? बोलो। अच्छा ठीक है, और आपको क्या लेना है? मैं क्रीम रोल लूंगा। क्रीम रोल, ठीक है दे दीजिए आप। आप क्या लोगे? बस हाँ चलो चलो आराम। चलो। रुको 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 रुको, चलो हाथ पकड़ो। ये क्रीम रोल। अब तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, नहीं अब नहीं करेंगे। ठीक है? और आराम से खाना। सीमा, सीमा, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं आ रही। हाँ जी मम्मी जी आ रही। हाँ जी मम्मी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? खाना लेके आ। अभी तो नाश्ते किया था मम्मी जी। अच्छा, अब हमें भूख भी तेरे हिसाब से लगेगी। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब कि अभी तो 11 ही बजे है। अच्छा, तो तूने अब तक कुछ नहीं बनाया हैं? तेरे घर वालों ने तुझे जुबान लड़ाना नहीं सिखा रखी, तुझे काम करना नहीं सिखा रखा। नहीं मम्मी जी, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का जो आप समझ रही हो। तो तेरी नजर में हम पागल भी हैं? हे राम, मुझे उठा क्यों नहीं लेता है? कल के मुझे पागल कह रही। क्या पागल कहा मम्मी इसने आपको? हाय हाय, मैंने तो आपको कभी कुछ भी नहीं कहा। नहीं दीदी, मैंने मम्मी जी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही। लो मम्मी, अब तो ये आपको झूठा भी कहने लगी। कर लो इसका क्या करो। जब आज आपको ये उल्टा सीधा कह सके है, तो कल को कुछ बात होगी तो मेरा क्या करेगी? हाय हाय, किस मनहूस घड़ी में लेके आए थे हम इसे? मैंने तेरे पापा से पहले ही कहा था कि ये मुझे कल मुझे शुरू से पसंद नहीं है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इस कल मुही ने हमारा घर का नाश कर रख दिया। मम्मी ये तो ऐसी है। चलो आप। मम्मी कहाँ हो आप? हाँ बेटा, आ गया मेरा बच्चा। मेरा बाबू। मम्मी अकेले कैसे बैठे हो आप? वो सीमा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई वो? पड़ी होगी बेड पे। क्यों, कुछ काम नहीं करती क्या वो? पूरे दिन बेड पर ही पड़ी रहती है। नहीं बेटा, एक काम आता है उससे, जबान लड़ाना। मन तेरा मंदिरी, आंखें दिया बाती, होठों की है थालिया, बोल फूल बाती, रोम रोम जी बाती, राना में पुकारती आरती, हो मैया आरती, तेरा नाम सारी दुनिया पुकारती। आ गए आप? आज तो बहुत देर कर दी। मैं तो आपकी बहुत देर से वेट कर रही थी। काम कर रहा था मैं वहाँ, खाली नहीं था। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी, और मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात तो मुझे भी जरूरी करनी तेरे से। अच्छा, तो पहले आप ही बता दीजिए। एक बात बता, तुझे इस घर में रहना है या नहीं?
ऐसी क्या बात हो गई तो आप ऐसे बोल रहे हो? क्या हो गया आपको? और बात सुन, अगर आज के बाद मेरी मम्मी से जबान लड़ाई ना तो तेरी जबान काट दूंगा। और चल दफा हो यहाँ से। बेटा हाँ जी पापा। एक गिलास। क्या हुआ, रो क्यों रही बेटा? नहीं मैं रो नहीं रही, वो क्या है ना, मैं प्याज काट रही थी तो उससे आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, प्याज काट रही थी? हाँ जी। चल ठीक है। अच्छा। राज की मम्मी, राज की मम्मी। हाँ जी, क्या बात? बैठे हो? क्या हुआ? नीचे बहू की रो रही, क्या हुआ? चुगली करी होगी इसने मेरी। चुगली नहीं करी, मैं बाहर से आया था, जब मैं बहू के दौरे गया तो वह रो रही थी। मैंने पूछा ही बहुत उससे, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? यूं कह के टाल दिया मुझे कि प्याज बिना रही थी, प्याज के आंसू आ रहे, लेकिन पता मुझे प्याज के आंसू नहीं आ रहे। अज्जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था। क्या? अच्छा, कांदले वाले से इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, कांदले वालों का, बेटी इतनी बढ़िया थी वो। दहेज भी लेके आती साथ में। अच्छा। और कार भी लेके आती साथ में। अच्छा, अब जिस तरह तू उस पर धौंस चलावे ना, बात बात में उसे हड़कावे धमकावे, वह ने धमक मारती तेरी। वह जो तू दहेज वाली लगती ना, वह एक भी काम नहीं करके देती तुझे। वह उस दहेज को दिखा दिखा के तेरे पास रोटी बनवाती, तेरे पास साफ सफाई करवाती। आई समझ में? वह तुझे सही कर देती, जिसके चक्कर में तू दहेज लेके आती। इतनी बड़ी जबान लेके आवे लड़की, दहेज लेके आवे जब। तो क्या हुआ जी, काम तो मैं अपने आप कर लेती। तू एक बात बता, जो तू इतना काम करने वाली थी तो अब क्यों नहीं करती? क्यों करूँ जी मैं काम? कुछ ला नहीं रखा है उसने जब मैं काम करूंगी। ठीक है, जीव वह कांदले वाली तेरा चुंडा पाड़ती ना, जीव तेरा दिमाग ठीक रहता, समझी? अरे 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 सुनो सुनो, त्योहार आ रहा है। हाँ जी। घर में कुछ सजाने का कुछ सामान वामान ले आओ। हर त्योहार पे कुछ ना कुछ नया सामान आता है, कुछ जाओ सामान ले आओ। क्या यहाँ बैठे हंस रहे हो? हाँ जी पापा जी, मार्केट में ना बहुत अच्छे अच्छे पायदान वगैरह डेकोरेशन का, घर में सजाने का बहुत अच्छा अच्छा सामान आया हुआ है। हाँ वही तो कह रहा मैं। पुनीत को ले जाओ, राज को ले जाओ, और कुछ सामान ले आओ। घर पे त्योहार है, पता तो लगना चाहिए ना त्योहार है। पैसे हाँ हम सब चलते हैं पापा जी, आप भी देख लेना, मम्मी जी भी देख लेंगी। सही कह रही बेटा, अब तो जीएसटी भी हट गई, सही कह रहे हो मम्मा जी। सामान सस्ता मिलेगा। घर का जितना सजावट का सामान है ना सारा ले आ। और तुम्हारे ससुर जी का सबसे बढ़िया बात है, तुम्हारे ससुर जी का मूड भी सही है आजकल। आज तो लेना इन्हें जो लेना। तो बच्चों को इन्हें पैसे तो निकाल के दे दो। पापा जी चाय। लो मम्मी चाय। तेरी कहाँ है बेटा चाय? अपनी चाय ले आ, ये बैठ हमारे साथ। नहीं मैं किचन में पी लूंगी, वही रखी हुई चाय। क्यों? चाय लेके आ अपनी, ये बैठ। क्यों सुनियो जी जरा, ये क्यों बैठेगी यहाँ? क्यों नहीं बैठेगी? क्यों? यहाँ बड़े बैठे हैं, बड़ों के बीच में छोटों का बैठना क्या अच्छा लगता है? वो बहू नहीं बैठी? वो बड़ी है, वो जिठानी है इसकी। ठीक नहीं कर रही हो तुम ये? नहीं जी, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। बैठेगी यहीं बैठेगी बहू। नहीं ये अब रसोई में ही बैठेगी जाके, रसोई में या कमरे बहू में तू चाय लेके आ,
चाय लेके आई बैठेगी हमारे साथ। नहीं, यहाँ नहीं बैठेगी। कैसे बात करती हो तुम, ऐसे नहीं किया करते। ये भी हमारे घर की बहू है, अपना पूरा परिवार छोड़ के आई है। ये जो भेदभाव कर रही हो तुम, एक दिन बहुत पछताओगी। पापा मम्मी, आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो उसकी वजह से? अच्छी चाय लेके आई वो। तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। तुम्हारी वाइफ के बारे में कैसा बात कर रही है माँ तुम्हारी, तुम समझा नहीं सकते? ऐसा बर्ताव करोगे तुम? तेरी भी बहुत शिकायत है मेरे पास। सुन मेरी बात इधर, अपनी माँ का भी बात मानो, उसे उसका कहना मानो, बाप का भी मानो, लेकिन पत्नी को भी पत्नी का दर्जा दो। बेटा ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दे। जो तुमने सही लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो करो। मैं हूं ना तुम्हारी तरफ, बस। मैं तुम्हारे घर में एक संस्कारी बहू लाया और तू तो माँ का चमचा है। अच्छा, तुझे बिल्कुल ही इस बात की अकल नहीं है कि मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। वही तेरे बच्चों की माँ बनेगी और वही तेरी जिंदगी चलाएगी। माँ सारी जिंदगी नहीं बैठी रहेगी तेरी। इनका तो दिमाग खराब हो लिया बेटा। ये तो जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे ना दोनों माँ बेटा, जी। ये तब तक ही बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे। ठीक है, ये शांत नहीं होने के। चला खड़ा हो, अपनी बहू की बड़ाई। रुको रुको रुको, जा कहाँ रही हो? अगर उस बहू को कुछ भी कहा तुमने, मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। क्यों जी, हम कह क्या रहे हैं उसको? ये कम कह रही हो? क्यों, घर का काम करेगी नहीं क्या वो? घर का काम तुम वो नहीं कर सकती? वो जो बड़ी वाली बैठी है उसके साथ और इसके साथ एक जैसा व्यवहार रखो तुम। एक जैसा ही रखा हुआ आपको महसूस देता है, क्योंकि आप अपनी पसंद की लेके आए, इसलिए आपको महसूस ऐसा लगता है। तुम नहीं आओ सुधरोगी, बेटा। तुम नहीं सुधरोगी, जाओ। आओ। कोई नहीं, अपनी समझ का छेड़ लिया, टेंशन हाँ। नहीं ले रही। आजा आगे हो जा, बिना टेंशन ले। एकदम हो तेरी केयर। आइए। भैया सूट और साड़ी दिखा दीजिए सुंदर सुंदर। अच्छा देखो, साड़ी के लिए इसमें ये है मल्टी कलर में, और भी ये देखो। ये सूट भी दिखा दीजिए। 7-8 कलर है इसमें। जी जी सूट में देखो, ये प्योर नेचुरल क्रेप, पोजीशन वर्क। जी। जी ये वाला। हाँ, इस पे राजा रानी। ये राजा रानी वाला जो डिजाइन है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल बहुत। जी। ये राजा रानी वाली यार ठीक रहेगी, मच्छरदानी जी से मैं तुझे कर कम लगेगी है नहीं, तो वैसे ही कपड़े कम पहने है, यूं ठीक रहेगा। अच्छा लग रहा है ना ये? तो फिर ये मैं यही ले लेती हूँ भैया, यही पैक कर दीजिए आप। ओके ठीक है। अब की बार करवे पर यही पहनूंगी। एक आधी साड़ी भी ले लेती। बस साड़ी नहीं, साड़ी में कौन झंझट में पड़ेगा, इतना काम फैल जाता है त्योहार पर। यही ले लेती हूँ बस, सूट ही। हाँ, साड़ी में वैसे भी टाइम लगा है, और इसके तू अच्छे बहुत से काम करा है ना घर में। हाँ, 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 काम तो करना ही पड़ता है, बताओ। इस पे बॉटम में प्लाजो बनोगे, सलवार मैं स्कर्ट। स्कर्ट प्लाजो। अरे यार वो तो देखोगे मेरे हिसाब से बन जाएगा यार, तू ना टेंशन ले। वो तो मेरी मल्टी कलर है इसमें, कोई सा भी चला सकते हो आप। बस मुझे तो यही वाला अच्छा लग रहा है, ग्रीन में ही दे दीजिए आप। ओके ठीक है। इसका प्लान निकालना प्लीज। लो मैम, ये आपका सूट। थैंक अच्छा यू। ठीक है भैया। ठीक है जी। बहुत आते अच्छा रहिए। लगा भाई। ठीक है जी। आजा जल्दी। हाँ जी, आ जाइए। ठीक है, हाँ, कभी पेट से काट करती है। ठीक है। तो लेना ले लाज, कोई टेंशन नहीं है। क्या दिखाना था? मैम मुझे पहले पायल दिखा दीजिए, फिर मंगलसूत्र और फिर कानों के झुमकियाँ दिखा दीजिए। मैं पायल दिखा देती हूँ आपको। ठीक है मैम, देखिए। अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाना। हाँ, मैं लेटेस्ट ही दिखाऊंगी। देखिए, ये देखना कैसे लग रहे हैं। अरे तो बहुत बढ़िया, तेरी डाल लग रही है मतलब लड्डू से। ये देखो कितने प्यारे। हाँ, ये भी सोनी लग रही। मैं देख ले, जो तेरा जी करा वो लेना, आज मैं भी है। आजकल झुमकी पायल का फैशन है, हाँ, सुंदर आप ये लग ले रही है। सकते हैं। और मैम थोड़ा हैवी में मिलेगी? हाँ, हैवी में भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये डोली पायल आ जाएगी। अरे यही बढ़िया लग रही मैडम जी, यही पैक करती हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नखरे से ना दिखाइए, कभी घर जाएगा नखरे दिखाओ। आपको पसंद आ रही है? अरे मैं ही तो कह रहा, मैडम जी यही पैक होगी। चलो, कभी कभी अपने हस्बैंड की पसंद भी चलती है। कदी हाँ जी। किसकी पसंद पहराएंगी तू? वैसे मैं अपनी पसंद पहनती हूँ। चलो कोई नहीं ठीक। मैडम जी, तुम्हारी आपसी बात है, तब पैक करो। ठीक है। मैडम जी कितने पैसे हो गए?
इसके आपके हो गए 5,500। मैम जी यही है ना बोर्ड पे? हाँ जी हाँ अभी मेरे झुमके और मंगलसूत्र भी तो लेना है। अच्छा चल ले ले भाई। जी। ये आज का लेटेस्ट है, अब झुमकी वाली पायल। पर मैम थोड़ा ना करवे पर थोड़ा हैवी चलता है। हैवी ले लीजिए। थोड़ा सा हैवी दीजिए। ये हैवी रेंज आएगी, ये ठीक है। ठीक है ठीक है, ये अच्छी लग रही है। ये आपको 6,500 की पड़ेगी। लीजिए आपका सामान, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। इसी पे कर दूं? हाँ जी, ये इस पर स्कैन पे कर दीजिए। ठीक है चेक करवा। हाँ जी, हो गया। क्या दिखाना था आंटी? अच्छा ठीक है, होगी तेरी शॉपिंग? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस ठीक है फिर। पूरा सामान आ गया मेरा। अच्छा चल ठीक है, मुझे एक कॉल भी बहुत देर तक आ रहा। ठीक है तू चल, ठीक। मैं वो काम देख लूँ जाके। ठीक है ठीक है। कहीं वो ना देख ले, जल्दी से ऊपर चली जाऊं। है तो है नहीं, खैर जल्दी से ऊपर चली जाऊं। बस पता नहीं बच्चे भी क्या कर रहे होंगे। पापा जी राज भाई क्या कर रहे होंगे? राज भाई भी भाई प्रॉपर्टी डीलर है, क्या कर रहे होंगे, उनकी भी जान को ऐसे ही है। कोई भी बिजनेस आजकल ऐसा नहीं है कि आराम से खा लो बैठ के। जी जी। बैंक का भी ऐसा ही समझूंगा तो तुम्हारा कि भाई हाँ ऐसे ही चल कैश रहा का बैंकों ध्यान का भी। रखना कि कहीं ज्यादा ना चला जा, गिनने में गलती ना हो। आजो बाबू जी, आओ बैठो। और भाई कैसा चल रहा काम धाम? बस बढ़िया पिताजी, बस तमा तो पता ही काम धाम कहाँ है ऐसे में। अरे भाई तू क्यों खड़ा रहेगा, तू हाँ बैठ। हाँ बेटा, आप बताओ पिताजी, आज छुट्टी छाट्टी दी क्या थारी? बस छुट्टी तो नहीं भाई, ने पंखे मंगाए थे, अच्छा थोड़े सस्ते मिल गए थे, हाँ, साल भर की गारंटी थी उनकी। अच्छा अच्छा। अच्छा वो तो सब एक सीजन में नहीं चले। अच्छा अब वे उतरवा क्या है, मंगवाए पंखे, उसमें गया ऑफिस में उसके जहाँ से लिए थे वे बंद, भागी अच्छा। कंपनी। पिताजी तो कंपनियों का तो ऐसे ही है जी। नहीं तो गारंटी तो हमें भुगतनी पड़ेगी भाई, लड़ने हाँ, मरने का हमें घात। ग्राहक तो आएंगे ही, जब वारंटी दे रखी। सब कामों का ऐसा ही है भाई। और भाई तू सुना तेरा कैसा तो चल मेरा बैंक का भी ऐसे ही चल रहा, और जो है लोन वगैरह हो नहीं रहे कोई खास, और जो लोन करवा रहा वो किस्त नहीं दे रहा लोन की। रहा? आजकल लोग भाई देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते ना ना, बहुत दे दो न, लो ना उनसे। बुरे हाल चल रहे हैं सच में। अरे मतलब आज की बताऊं, एक आदमी आने वाला था मेरे पास, उसे प्लॉट दिखा रखा था, ठीक है। अच्छा। दूसरा आता आता नाइट क्या बताओ, अब फोन करा बहाना मिला रहा, अगजी मेरी तो रिश्तेदारी में मौत होगी। बताओ यार, मतलब आदमी बहाना विश्वास कुछ है भी नहीं, मार देगा, विश्वास- किसी को विश्वास नहीं मारने है। को भी तैयार बैठे आदमी, मार देगा अपनी एकदम। जान बचाने को मार दे, किसी को खामेगा। प्रॉपर्टी डीलर में तो एक बात और है, पहले तो आदमी ढूंढो जाके कोई हमें दुआ दे, जब उससे खोल के बता दे कि भाई देख कमीशन हमारी इतनी होगी, एक बार उसे प्लॉट दिखवा दो, फिर वो ये सोचे कि इसे किस तरह बीच में से हटा दो। अब तो मालिक के साथ खुद बात कर लो। हाँ अरे बड़ी तेज दुनिया है। बस भाई हर चीज का ऐसा ही है भाई, बहुत शातिर आदमी चाहिए आज की दुनिया में। तो ज्यादा बेकार हो रहा है ये काम। सबसे सही काम है सवेरे उठो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, 2 घड़ी उसे टाइम दो, जिसने यह दुनिया बनाई, सबके रास्ते ऊपर वाला दिखावेगा, सबके रास्ते निकले, एक कोई बंद करे 4 खुले। बस नियत आसान, मतलब नियत अच्छी होनी चाहिए। ये तो है खैर बाबूजी, पर बाबूजी तुम सही कह रहे, यू पंखा तन लगवा था दिखाई वो निमत ही है, ससुरा हवा ही नहीं देता यो भी, अगर को तमन्नू भी नहीं गा सकता, ऐसा बंद लगा ही देते। नहीं ये तो कंपनी महंगी। सही कह रहा ना जी मैं? ये तो बेटे उनका नहीं है, ये तो पुराना है। मैं तो उनकी बात कर रहा था, अभी तो उनके एक सीजन भी पूरा नहीं हुआ, ये तो 3 साल तो लग रहा। अच्छा ये पहले वाला है? हाँ अच्छा ये तो सही तो चल फिर रहा एक है। काम करिए पिताजी, जब कल कुल को सांझ को आओगे नहीं दुकान पता पंखा लेते आइयो। अरे वो रोहन भी परेशान हो जा गर्मी में, और तुम भी देख रहे हो कि मैं किक कर बैठा है। बस लालच में आना चाहिए, थोड़ी ब्रांड लो, अच्छी कंपनी का लो, जिनकी जो है एक अच्छा डीलर है उनका, और सालों से उनका लेते चले आ रहे थे, बस ये है कि सस्ते के चक्कर में फंस गए। बेचने से पहले तो दुनिया भर की तारीफ करे है। अजी वो तो बस ठीक ऐसे है ही है, पिताजी। कंपनियों का तो हेवल्स वगैरह अच्छी हैं, वो उनका लेना चाहिए। क्रॉम्पटन हुआ, ये तो- क्रॉम्पटन का ही तो लग रहा। हाँ जी क्रॉम्पटन। तो पिताजी हम थोड़े कहीं लेने जाने की जरूरत है,
मैं तो पिताजी की दुकान है, हमने तुम्हें कह दिया ले आइयो, तेरे तो वहीं से बच्चे ले परेशान आएंगे। हुए हैं। हाँ बेटे सही बात है, सब कुछ उनका ही है, उन्हीं के वास्ते है सब। चलो पिताजी फिर एक काम करूं, मैं देखूं कोई गाहक को फंस जा, और क्या घनी देर हो गई मैं भी यहाँ बैठा हूं। हाँ भाई ठीक है जी। देखो। अरे यार, इसे डिस्को भी आज ही टूटना था, इसने ही धोखा दे दिया बीच में। चलो कोई बात नहीं, मैं भी इसे ठीक करके ही छोड़ूंगा। आज तो वैसे भी संडे की छुट्टी है, कर दूंगा इसे ठीक। सुनिए जी, क्या कर रहे हो? क्या बात है यार, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। वो क्या है ना, करवा चौथ आने वाला है, 5 दिन रह गए। तो तो क्या, आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी और ये मेरा पहला करवा चौथ है। अच्छा, इस वर्ष को रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। हाँ जी, और मैं कह रही थी दीदी तो शॉपिंग भी करके ले आई। मतलब आज आपकी छुट्टी भी है, मैं सोच रही थी जो हमारी जरूरत का सामान है ना हम भी लेकर आ जाते हैं, और मुझे मेहंदी की कीप भी लानी है। ऐसा है, मेरे पास नहीं है फालतू के पैसे, पैसे खर्च करके व्रत रखने का क्या फायदा, मत रखियो व्रत। हाँ भाई करवा दे शॉपिंग। कभी अपने बाप के घर भी नाम सुना शॉपिंग का, यहाँ का राज लग गई सर, राज जाएगी मैडम शॉपिंग करने। भाई इसके चक्कर में मत आइए, अपना पैसा वीरान नहीं करा करते, मेरी मेहनत का पैसा है, बुरे वक्त में काम आता है, मैं तेरे भले के लिए कह रही। ठीक कह रहे मम्मी जी आप, अब मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। यही मैं तुझे समझाने आई थी, चल। देखो भाई बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे पापा का पापा, यानी कि तुम्हारा दादू, है ना। तो इसलिए तुम तीनों बच्चे इकट्ठे, तुम तीनों की जो भी गिट्टी निकलेगी वो तुम्हारी, और मैं अकेला, फिर ठीक रहेगा ना। ठीक है, फिर ये कहोगे तुम के चलो पहले तुम्हारी है, चलो चलो चलो। अरे ऐसे मारते हो, चलो कोई बात नहीं। चलो ऐसे रख के ऐसे मारते हैं। ये देखो आ गई एक। ये बेटी करवे का सामान है, इसे अपने पास ही रखना, ठीक है मम्मी जी। और उसे मत बता देना भीख मांगने बाप की बेटी को, अन्य ना वो जो नजर लगा देगी। ठीक है। और तुझे पता कल क्या हुआ? क्या हुआ कल? मुझे तो नहीं पता। तो ना पुनीत से कह रही थी दीदी ना इतना सारा सामान लेके आई। दर्द हो रहा उसके मेरे सामान का, उसके बाप की कमाई का थोड़ा ही ना, मेरे पति की कमाई का है। और हमने तो सब तभी धमकाई इसे, अच्छा। और पुनीत को भी कहा कोई जरूरत नहीं है सामान से मुंह दिलाने की। और यूं कह रही कभी अपने बाप के घर भी करी ना शॉपिंग, यूं कह रही मेरा पहला करवा चौथ है। सही कहा मम्मी जी आपने। सीमा जी आई मम्मी जी। मम्मी जी पूरा दिन बैड ही तोड़ती रहे, कुछ काम भी कर लिया कर। तेरे घर वालों ने कुछ सिखा नहीं क्या? मैं भी तो गई थी मम्मी जी। चल खाना बना जाके। ठीक है मम्मी जी। और हाँ सुन, जी मम्मी जी। और जब मैं ना कहती तो खाना ही ना बनाती। मेरी बहन की बहू है, उसकी जबान तक नहीं निकलती सास के सामने, और एक तू है, एक हाथ की लंबी जीभ लगी हुई है। मैंने आपको क्या कहा मम्मी जी? मम्मी जी मैं सारे दिन तो काम में लगी रहती हूँ, किसी को कुछ भी नहीं कहती, जबकि ना आप मेरे साथ सही से बात करते और ना मेरे पति। जब हम तेरे से ठीक से बात नहीं करते, चली क्यों नहीं जाती अपने बाप के घर? मेरे पापा को क्यों बीच में ला रहे हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा?
मम्मी क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नहीं, सिर में दर्द हो रखा था। सर में दर्द हो रहा था मम्मी? तो सीमा पे ना दबवा लेते। सीमा? क्यों, क्या हुआ मम्मी? भाई तुम इस जहर ला के दे दो, मैं तेरा लाया हुआ जहर खा के मर जाऊंगी। तेरी बहू की बेइज्जती करी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मैं तेरे लाया हुआ जहर ना खुशी खुशी खा लूंगी मेरे बच्चे, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं खुशी खुशी खा लूंगी, पर तेरी बहू की बेइज्जती नहीं मेरे से बर्दाश्त होने की, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होने की मेरे से। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है अब जा, ठीक है? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे आप? उसने कुछ कहा है क्या आपको? भाई मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाना मांगा, और यूं कह रही है खाने के टाइम पर यहाँ आ जाती है इधर उधर घूम के। और ये और ऊपर से यूं कह रही, ऐसे और कुछ काम नहीं है, सारा दिन खाने खाने का ही काम रहता है इसे। ऐसे बोल रहा मेरे से इतनी ऊंची आवाज में। भाई मैंने उसे बोल दिया कि तू रोटी तो बनाती है, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं ही करती हूँ ना। क्या वो आपसे काम करवाती है? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ भाई, मैं तो तुझे बताऊँ नहीं थी, कभी थारे बीच में लड़ाई हो गई, और आज तो उसने हद ही कर दी। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। क्यों, क्या कहा उसने? यूं कह रही थी अब तू तो पागल है, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। अब फिर तेरी भाभी आ गई, उसे भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। भाई पता नहीं हमारे घर को तो किसकी नजर लगी, किसकी नहीं। अभी देखता हूं उसे। अब आएगी बुद्धि ठिकाना। अरे भैया, आज तक तो हमारे घर का ड्रामा किसी ने देखा नहीं, आज ये हमारे घर का जुलूस काट के छोड़ देगी। दीदी मैंने आपको क्या कहा? आप सब मिलके मुझे क्यों पिटवा रहे? देख ले पुनीत, तेरे सामने कैसे कैसे बोल रही हो। तुझे तो लगता होगा मम्मी झूठ बोलती है। अब देख ले खुद ही अपने कानों से सुन ले जा। अब तो हमें ही मारना पड़ेगा, यानी हमें जीने देगी। पापा को फोन मिलाती, बस बहुत हो गया। हेलो पापा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? क्या हुआ, रो क्यों रही है? पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे तेरे से मिलने। पापा यार, आप बहुत बुरे लोग हैं पापा, बहुत बुरे लोग हैं। क्या क्या मैं ये, अच्छा वो ऐसे लोग हैं? हमने तो सोचा भी नहीं था। पापा मैं सारा काम करती हूँ, फिर मैं कुछ साथ पूरा दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मेरी सास वो मुझे बहुत परेशान करती, और आज तो और आज तो क्या बेटा, रोना ना, बिल्कुल सारी बात बता।
पापा आज तेरे ने मुझे बहुत मारा पापा, मुझे बहुत मारा। बेटे पहले तो रो ना बेटे, जिसकी बेटी दुखी हो उसके माँ बाप का जीवन नरक हो जा। लेकिन तू कुछ दिन भगवान पर विश्वास रख, क्या पता भगवान सब कुछ ठीक कर दे। पापा मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ले जाओ पापा यहाँ से, मुझे नहीं रहना। देख सुन, तू अपने पापा की बात बोल बेटी है ना। हाँ पापा। ये तुझे कुछ भी कहे तू चुपचाप रहे, और जो हो रहा है होते रहे। जब तू कुछ नहीं बोलेगी तो इनकी क्या मजाल है तुझे कुछ कहें। अरे कुछ दिन चुप रह कर तो देख, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे से सहन नहीं होता पापा, अब मुझे ले जाओ पापा, वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे ले जाओ पापा। देख बेटा, मैं तुझे ले तो जाता, पर तुझे पता है तेरी मम्मी भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक, मैं खुद दूसरों का मोहताज हूँ, है ना। अगर मैं तुझे ले भी आया तो बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हम तुझे यहाँ भी नहीं रख सकते, अगर ले भी आया तो कितने दिन रखेंगे। आखिर लड़की का जो असली घर हो बेटे ससुराल ही हो। पर पापा, पर वर कुछ नहीं बेटे, मैं क्या एक दिन रख सकूं, ज्यादा ज्यादा 2-4 दिन। पापा, पापा मैं मर जाऊंगी यहाँ में। बेटा तू समझ बेटा, हम लोगों की परंपरा होती है, जब लड़की की डोली घर से निकलती है ना तो ससुराल से उसकी अर्थी ही निकलती है बेटा। और जो लड़की वहां से आती है तो समाज उसे जीने नहीं देता। और कुछ भी तू समझती है ना बेटा, ये समाज कितना बुरा है। हाँ पापा। चल मेरा बहादुर बच्चा, अब चुप हो जा है, और जितना मन्ना कहा उतना ध्यान रख। ठीक है पापा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। मैं कैसे समझाऊं पापा को, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये मुझे मार डालेंगे। पापा क्यों नहीं, पापा पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। पापा तो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे कसाईयों के हवाले क्यों कर दिया पापा। समझने की कोशिश करो पापा। नमस्कार जी। अरे नमस्कार नमस्कार भाई साहब, और आज ठीक तो ठाक? बड़े दिन में। और बढ़िया। हाँ जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आओ बैठो जी। और बताओ, और घर सब- परिवार में सब ठीक? सब मौज बाहर। अच्छा ठीक है। प्रॉपर्टी का काम कर रखा उसने, अच्छा अच्छा। और बस मौज है घर में। सब दोनों की शादी कर दी अपना। बस यही चाहिए, अपना काम सही सलामत निमट जाए, आदमी अपने फर्जों से अदा हो जाए, हाँ बिल्कुल। बस। और क्या, देखो सारी जिंदगी का तो आदमी पे किसी का ठेका नहीं होता। हाँ, और बस अपना- कोई बच्चा ऐबी ना निकले, अच्छे निकल जाए, ये भी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी हाँ, खुशी है। बहुत बड़ी बात है। आजकल है भी सबसे खतरनाक है। हाँ जी हाँ। उसमें नहीं आदमी कुछ भी कर पाता, ना खुद बच्चा ही कर पावे। हाँ मतलब कई बार माँ बाप की भी गलती ये होती है कि वो ध्यान नहीं दे पाते, हाँ। अपने कमाने में इतना ध्यान नहीं दे पाते हाँ, कि ऐसा को, तो बहुत है। हाँ कि भाई नजर तो रखनी चाहिए, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। उसमें काली डांट, वो डांट तो नहीं, डांट वाली
हाँ जी। बल्ब अच्छा वो काली डाट के दर्शन करने जा रहे थे माता के। अच्छा। जो काली डाट थी, जो काली माता का मंदिर है, हाँ। वो लड़के तीनों दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करके फिर इधर से आ रहे थे, उधर से रोडवेज बस आ रही थी, बहुत पूरी स्पीड पर थी रोडवेज बस। लेकिन सड़कें तो काफी चौड़ी है, अब किसकी गलती रही लेकिन होगी? ये नहीं पता लगा कैसे हादसा हो गया। या तो रॉन्ग साइड गए हो। पर तुम अच्छा। जानते हो बच्चे तो आजकल देखते हाँ, ही नहीं साइड। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो जहाँ को देखे कट मार कर फुर्दे से उड़ जा। यही हम देखते हैं रोज की रोज। तो न्यूज़पेपर में भी होगी ये बात। हाँ, न्यूज़पेपर में आज भी थी और कल भी थी। भाई हम तो ये कहें कि भाई इस न्यूज़ को देख के बच्चों को संभलना चाहिए। ये जनरेशन ऐसा ही है बस। अच्छा भाई साहब, घर से फोन आ गया। बैठते और हाँ बस ठीक है। अच्छा आना आप भी। बिल्कुल। अच्छा जी, घर पे भी राम राम कहियो सब। अच्छा जी, आप भी कहना जी। मेहंदी ना बढ़िया करके लगवाइए, ठीक है कतई गजब चमकनी चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। और तू बस राज्य रहेगा, पैसे चाहिए पूछ लेगा। मैं तो भरवा मेहंदी लगवाऊंगी। श्वेता, हाँ जी। मुझे मेहंदी लगवानी है आपके पास टाइम? हाँ जी, आ जाओ, लगा दूंगी। श्वेता, मैंने ना तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मेरी फ्रेंड सर्कल सब तुमसे ही मेहंदी लगवा के गई है ना, तो मुझे उनकी मेहंदी बहुत सुंदर लगी है। और मुझे अगर तुम्हारी मेहंदी पसंद आ गई तो मैं हर बार तुम्हारे पास ही आया करूँगी और तुम्हारे क्लाइंट भी बढ़ा दूंगी। तो अब की बार में बहुत सुंदर सी मेहंदी लगा दो बस। अच्छी थी ना लड़की तो, बहुत अच्छे से बोल रही थी, है ना? नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी हाँ नहीं ये तो है, मैंने और देखा। मेहंदी भी उसने मेरी मनपसंद लगा दी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जा, बढ़िया फटाफट। ठीक है ठीक है। सोनी सी साड़ी पहन ली है। आजा जल्दी भीतर आजा, उनका क्या लोग है। मेरा बाबू मेरा मैं देता उठ 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 उठ। ये मम्मा डैडी आ गए, 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 मम्मा डैडी। मम्मा क्या करेंगे, तुझे भूख लग गई थी। ये देखो बच्चों, में मेहंदी लगवाने गई थी। मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे तो खाना चाहिए। ओ बच्चों, देखो अपनी मम्मी को बिल्कुल भी परेशान ना करो। तुम्हारी मम्मी ना मेहंदी लगवाई हुई है आज, और आज नहीं मिलने का खाना खुना। आज तो वही काम चलाना पड़ेगा, समझे? नहीं, हमें तो भूख लगी, हमें खाना चाहिए तो चाहिए। आया बड़े मेहंदी लगाने वाले। चल हट करेगा। देखो जी, मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अरे तुझे कौन कह रहा खाना बनाने को? तू ना टेंशन ले, मैं भी बाजार जाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आऊंगा और दूध गर्म करके दे देंगे। ठीक। क्यों बनाएगा तू दूध? वो बनाएगी सबके लिए खाना। कौन मम्मी? सीमा और कौन? जाओ बच्चों तुम खेलो, चलो जाओ बेटा। मम्मी यहाँ बैठी हो। अरे मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? हैं? अरे उसने भी तो मेहंदी लगा रखी होगी, वो कैसे खाना बना लेगी? उसे क्या जरूरत है मेहंदी लगाने की? वो उस घर में रह रही, उसके लिए यही काफी है। अरे मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? उसका तो पहला ही करवा चौथ है, और जब आप लोगों दोनों ने मेहंदी लगवा रखी तो उसे भी तो मेहंदी लगवानी चाहिए। और वो पुनीत कहाँ है? उसे लेकर चला जाता, मेहंदी लगवा लाता। ओए होए, बड़ा प्यार आ रहा तुम्हें सीमा पे। एक काम करो,
पुनीतों से लेकर के नहीं जाएगा, तुम चले जाओ लेकर के। क्यों मम्मी जी? जाके तो दिखाए जरा, टांग ना तोड़ दो पकड़ के। ऐसा है थारा हो लिया दिमाग खराब, ठीक है? और धर दो माथा ही कौन मारे? अरे या तो परंपरा चली आ रही, एक औरत की दुश्मन औरत ही हो, करे दिमाग खराब। दे हाँ ये ले ये लो। रोहन, रोहन सुन बेटा। क्या है चाची? बेटा बेटा मुझे एक कीप मेहंदी की ला कर दे दे। यार अभी तो मैं ट्यूशन से आया हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा, मम्मा खेलने भी नहीं देगी। अरे रोहन चला जा बेटा, वरना बेचारी बिना मेहंदी के ही रह जाएगी। क्योंकि तेरे चाचा तो इसको ले जाएंगे नहीं मेहंदी के लिए। अच्छा लाओ ठीक है। ले बेटा। दो। ला 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 ला। भैया भैया। हाँ बुकू। चलो। ला 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 ला। लो चाची। आगे बेटा। हाँ। थैंक यू। कितना प्यारा है बाबू। तुम दोनों को ना जब तुम्हारे चाचा आ जाएंगे ना चिज्जी दिलाऊंगी। क्या खाओगे आप? आप क्या खाओगे? जैम्स खाओगे? और आप क्या खाओगे? चॉकलेट। चॉकलेट ठीक है, मैं तुम दोनों को दिलाऊंगी। ठीक है, जाओ तुम खेल लो, मैं काम कर लूँ। चलो। सुन। हाँ जी। कभी पहले ही मेहंदी लगा के बैठ जाए। रोहन और का भी खाना बनेगा और उसके पापा का भी खाना बनेगा, समझ आई? और उनको पनीर पसंद है, पनीर बना देना और उसके साथ साथ में पूड़ियाँ भी बना देना। आगे समझ में? मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। ये बर्तन भी सुबह के ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन्हें कौन मान जाएगा? इन्हें अगर तुम्हारी माँ साफ करेगी आके, इन्हें भी साफ कर लियो, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। जी मम्मी। मेरे इस घर में किसी को परवाह नहीं है, सबके मेहंदी लग गई और मुझे
मेरी मम्मी होती ना, फिर मेरे साथ ऐसा ना होता, मुझे भी कोई समझने वाला होता। भगवान किसी की मम्मी को इतनी जल्दी ना बुलाए, इसी वजह से मेरे साथ ये लोग ऐसा करते हैं। घर फोन करती हूँ, पापा भी मुझे समझा देते हैं, और भाभी तो भैया को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखते हैं। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कोई भी तो मेरा दर्द सुनने वाला नहीं है। बस भाई। हाँ बस बस और डालू पानी? बहुत हो गया। डाल दो। अबे नहीं नहीं इतना बहुत है। बहुत है? बहुत है तो यार बहुत कम पीने लग गया। यार। हाँ नहीं ऐसा नहीं है यार। नहीं तू बहुत कम पी यार रहा। तू पिला ही नहीं रहा यार, पता क्या करूं, तू पिलता ही नहीं आजकल यार। अब मैं यार तेरे को पिलाएगा, इधर से गिलास। तू मेरा भाई है। अब पता मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आ रहा, मजा बहुत आ रहा। ले पता नहीं कहाँ रह गए, उसके बाद ही मेहंदी लगा लेती, फिर भी आएंगे, पता नहीं फिर किस टाइम आएंगे। चलो मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर रात भी बहुत ज़्यादा हो रखी। भाभी को कुछ नहीं करने का, ठीक है? ठीक है। ठीक है ठीक है। भाभी को कुछ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ठीक। ठीक है, तू मेरा भाई है ना, आराम से, तू मेरा भाई है ना। ले भाई पुनीत, तेरा घर आ गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आ गए शायद। सीमा, हाँ जी आई। हाँ जी। चल मुझे एक गिलास पानी ला के दे। आज तो पानी आपको खुद ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्या मुसीबत आ गई ऐसी? आज मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। जब तू मुझे पानी नहीं ला के दे सकती, चल चल यहाँ से। चल निकल। पापा मैं ऐसे क्यों करते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी रात निकल, को? मैं निकल, कहाँ निकल, जाऊंगी? निकल। मैं रात को कहाँ जाऊंगी? पूरी क्या बदतमीजी है? छोड़ छोड़। क्या ड्रामा है रोज का? ये रोज का क्या ड्रामा है? इसने मुझे आज एक गिलास पानी तक नहीं दिया। है वो सही कह रहा है? देख लो जी, मेरे बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं दिया, मैं क्या करूँ इस बहू का? एक मिनट। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं दिया पानी? पापा जी मैंने अभी मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, मेरी मेहंदी गिल्ली उड़ती, मैंने कहती खुद दे लो पानी, मुझे मारा, मुझे घर से निकाल दे। सुन लिया तुमने? इसके हाथ में मेहंदी लग रही थी, इसलिए इन्हें तुझे पानी नहीं दिया। सारा दिन हो गया से काम में लगे रात दी रात हो गया है, और अब तू इसकी खता निकाल रहा है, इसलिए पानी नहीं दिया। देख ले, मेहंदी की वजह से इसलिए तुझे पानी नहीं दिया। और संभल जा, सुधर जा तू। रोज रोज का ड्रामा चलने गए हो। चल
बहू को लेकर अंदर जा। सुन गया? चल बहू को लेकर अंदर जा। और अब ना सुन लूं मैं तेरी शिकायत। चलो ऊपर। यहाँ कहाँ बैठ रही? और कहाँ बैठूं मैं? वहां जाके सो, यहाँ कोई जगह नहीं है तेरे लिए। आप कैसी ना बात ना कर ना रहे ना हैं? ना, वहां जाके सो। एक साथ ही तो लेटी ना ना, है। एक साथ के कोई मतलब नहीं है, वहां कैसे बात सोएगी। कर रहे हैं आप? ना, वहां सो। क्या होगा आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारे घर को। पहले तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आप मुझे क्यों नहीं समझते? कैसे समझाऊं मैं आपको कितना प्यार करती हूँ? दिन निकल आया। कहीं गुस्सा ना हो जाए, फिर ड्यूटी भी जाना है इनको। सुनिए, सुनिए जी, उठिए। दिन निकल गया, दिन निकल गया। उठा नहीं सकती थी मेरे को? अब उठा रही? टाइम नहीं देख रही? क्या हो गया? कोई नहीं, आप नहाकर आ जाओ। सीमा, बैग लाना मेरा जल्दी, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो गया मैं। हाँ जी, ये लो बैग। लाओ। वो हमारी शादी के बाद पहला करवा चौथ है, तो आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। सच्ची आप जल्दी आ जाओगे? ठीक है यार, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ। ठीक। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो खिल गई सजना के लिए, तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना तो सज गई रे सजना के लिए, सजना सजना के लिए, हमें तो सज गई सजना के लिए, तो सज गई सजना के लिए। सजना है क्या रखो? मुझे। तेरे बाप ने मुझे रखा जब पहनने बैठ गई।
लेकिन मम्मी जी ये तो मेरा ही है ना। ये है, कभी देखा भी सोना? अरे देख तो नहीं, कुछ और तो नहीं कह रही। इसका तो अभी इलाज करते हैं। इसे करना इलाज देखो, अच्छा खाने से मजा पता गरम चिंपस के रात के लगे हैं ना, सब मजा आ जाए सब ऐसी कंगन पहनिए, ऐसा कंगन। मैं कहूँगी तुझे कंगन, तुझे कंगन पहनने का तेरे बाप का सभी लेके आई सोना चांदी पहनने के लिए। अब कर मम्मी 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 आराम जा, आराम जा कंगन पहनने का। धुन चढ़ी थी पूरी, सोना पहनूंगी चांदी पहनूंगी, अब पहन ले, अब ले ले मजा, मजा ले। ला रखो वो तो बर्तन साफ कर रही। इसको हर बार का यही काम है। वो तो ऐसी है, आती नहीं वो ऐसे कभी। करती है, इसको और बताइए। हाँ, ऐसे ही कर रहा है वो। वो कभी टाइम पे आई है क्या? रूबी कितने सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। कौन से पार्लर में गए थे? तुम तो बड़े सुंदर लग रहे। मैं गई थी आज बेट रोड पर, एक स्टूडियो है रूबी मेकअप स्टूडियो सहारनपुर में, मैं वहाँ से रेडी होकर के आई हूँ। भाई सुंदर कैसे नहीं लगेगी, क्योंकि बहू जो मेरी है पसंद करके तो मैं ही लाई हूँ ना, तो सुंदर तो लगनी है। ए सीमा, तूने त्योहार के दिन गला खाली कर रखा। हाय हाय, त्योहार के दिन कुछ भी नहीं पहना तूने बाबू। वो मैं पहन रही थी ना, फिर त्योहार के दिन बाबू खाली नहीं रखते गला सीमा। इसको तो कितना ही कह लो, इसे सुनना है नहीं किसी का, इसने करना वही है जो इसको अच्छा लगता है। ये हमारी बात कभी नहीं सुनती है। हाय हाय, इस तरह की बहू है थोड़ी है। की बात भी मान लिया करो, अपनी अपनी चलानी है हर टाइम। देख बेटा, बहू में तो पहन ओढ़ के ही अच्छी लगे हैं, और देखिए रूबी कितनी सुंदर लग रही है। तुमने तो चूड़ी भी चारी पहन रखी, ना मेहंदी लगा रखी हाथ में। मैं इसको यही तो समझाती हूँ भाई, जब तीज त्योहार होता है कम से कम अच्छे तो सज धज का जाया कर दो चार औरतों में। घर में तो तू रहती है ऐसी बन के, अरे कम से कम त्योहार पे तो अच्छे तो सज धज का जाया कर। ये बात ही नहीं मानती है। सही तो कह रहे, बन ठन के रहना चाहिए बहुओं को, तो बन ठन के ही अच्छी लगती है बहुएं तो। किसी चीज को मनानी है, सब चीज है इसके पास, बस पहननी नहीं तो पहननी नहीं। अरे आज तो पहन लेती, नहीं बेटा, दो चार औरतों में बैठी है आके, कम से कम आज तो पहन लेती। बहू तो जब भी अच्छी लगती है, एक साल का त्योहार हो ये। अब दो चार औरतों में बैठेंगी, औरतें ये सोचेंगी कि सास ने कुछ पहनने को नहीं दिया होगा। भी तो सुंदर लग रही। अरे ये तो ऐसे ही करती है, जब पहन जाती है तो ये ऐसे ही ड्रामे करती है हमें बदनाम करने को। आय हाय, इसका तो हाथ भी जला पड़ा, कितना सारा जल रहा। कैसे जल गया ये? क्या बताऊं बहन, मैं कल खाना बना रही थी, अच्छा, और क्या नाम, खाना बनाते बनाते बर्तन भी पड़े हुए थे, एक पूड़ी रह गई बनने में। अब मैंने कहा कि बेटा तू एक पूड़ी उतार दे, और इसने पता नहीं कैसे हाथ जलवा लिया। ये काम खाना नहीं बनाती क्या आपकी बहू?
बहन खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, फिर जब इसे कुछ बनाना ही नहीं आता और फिर भी ठीक से नहीं रहती है ये। प्यार से समझा दिया करो ना। बहुत प्यार से समझाती हूँ इसको मैं, कितना समझाऊँ प्यार से। जब मेरी बात इसकी समझ में नहीं आती मैं तो परेशान होकर अपने कान बंद करके अपना शांति से आराम से किनारे हो जाती हूँ। अपना जो मुझे करना होता है निपटा निपटो के, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ काम को। हाँ कैसी बहू आ गई तुम्हारे, ये तो काम नहीं करती, ये तो खाना भी नहीं बनाती। सारा बर्डन आपके ऊपर ही पड़ गया, बताओ। हाय हाय, हम तो सोचते बहुत अच्छी बहू आई है इनकी। आजकल की बहू से ऐसे ही तो डर लगा, हमने तो अपनी बाहर भेज दी इसी वजह से। इसीलिए तो डर लगता है हमको। हाँ हमारा तो कहना बहू आने के बाद खटिया बनाना चाहिए। और आजकल लड़के शादी भी नहीं करना चाहते, बताओ आजकल की बंगों को देख देख बस अपने आप ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ और हम भी खुद ही बनावे खुद ही खावे, देख लो हमारी भी लाइफ ऐसी होगी। क्या बताएं तुम्हें बहन जी, कुछ नहीं कह सकते। क्या हो रहा है यार, आज नशा भी नहीं हो रहा यार। अरे यार नशा तो यार पहले मुझे सेट लग रहा है यार। और कितना सेट देख तुझे, अपनी जवान तू देख यार कैसे बात कर रहा है यार तू। ठीक है कहाँ सेट हो रहा है यार, अभी तो कुछ भी नहीं पिया हमने यार, अभी तो 1 क्वार्टर ही पिया। बता क्या हो 1 क्वार्टर में। पता नहीं कहाँ रह गए वे, और मैंने उनसे बोला भी था कि आज जल्दी आना। वो मेरे से प्रॉमिस भी तो कर कर गए थे कि अब मैं सही टाइम पर आ जाऊंगा। चलो फोन करके देखती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा, फोन भी नहीं मिल रहा उनका। मिल गया मिल गया, उठाओ फोन। फोन भी नहीं उठा रहे। फोन उठाओ यार प्लीज। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही। फोन भी नहीं उठा रहे, ऐसी क्या बात हो गई? मेरा तो दिल से घबरा रहा, ये क्या करूं अब? तू मेरा भाई है, तू मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है तू आज मेरा। तक मैंने तेरा मेरा मैंने कभी देखा नहीं, कुछ नहीं देखा यार। और तूने मेरे को ना पराया कर दिया, पराया। आज अपन इतनी दारू पिएगा ना, मैं पिलाऊंगा तुझे। आज सारी दुनिया देखेगी, समझ रहा ना भाई। आज तेरा भाई इतनी दारू पिएगा ना, सारी दुनिया देखेगी। तूने ना आज पराया कर दिया अपने भाई को ये बात बोल के। चुप हो अब। मैं तो चुप ही हूँ। हाँ चुप, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। चल घर चल, चल। कहाँ जाऊं? अरे सीमा क्या देख रही है? पुनीत तो कहीं पड़ा होगा दारू पी करके। तुम चंद्रमा को देख करके अपना व्रत खोल लो। ऐसा है जैसे बहू कुछ ना गया, आ जाओ अभी, अब चल कर थोड़े।
मम्मी जी वे अब तक नहीं आए और मैंने फोन मिलाया, फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। आ जाएगा, फंस गया होगा किसी काम में। किसी काम में? अब तक 7 बजे छुट्टी हो जाती है उसकी, अब 10 बज रहे हैं। अजय आ जाएगा, फंस गया होगा किसी काम में, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अरे कैसे आ जाएगा थोड़ी देर में? आज त्योहार है, सुबह से बहू भूखी है, कुछ खाया पिया नहीं उसने, 10 बज रहे हैं अब तक घर नहीं लौटा वो। तुमने बिगाड़ रखा उसे इतना, तुमने सिर पर चढ़ा रखा उसे। मैं फोन करता हूँ, मैं भी फोन करता हूँ बेटा। तेरे फोन नहीं उठा रहा क्या वो? नहीं पापा जी। अजय आओ चलो, मुझे तो भूख लग रही है, आओ चलो। रुको, तो बेल जा रही, फोन नहीं उठा रहा। मेरा भी फोन नहीं उठा पापा जी। तू बेटा चिंता ना कर, आने दे उसे, मैं उसकी खबर लूंगा, उससे पूछूंगा मैं क्यों इतनी देर से आया। तू चिंता मत कर, अभी मैं भी देख के आता हूँ। अरे चलो, भूख लग रही है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दिल से घबरा रहा, त्योहार का दिन है, पता नहीं कहाँ रह गए। किसी का तो फोन उठाते, दोबारा मिलाते हूँ फोन। अब भी नहीं उठा रहे। नीचे चलती हूँ। बेटे सीमा, सीमा। हाँ जी पापा। बेटे आया नहीं पुनीत अभी? नहीं पापा जी। अच्छा, तू चिंता ना करे, मैं देख के आ रहा हूँ उसे भी कहाँ है। ठीक है पापा। हाँ मैं देख के आ रहा हूँ। बज गए, पता नहीं पापा जी भी गए थे देखने के लिए, वे भी नहीं अब तक आए। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। फोन भी करे जा रही, इतने फोन कर लिए, तो ऐसा तो नहीं करते वे, एक आधी बार तो फोन उठा ही लेते हैं। और वैसे भी 9-10 बजे तक तो जरूरी आ जाते हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। कितना टाइम हो गया, दिल भी बहुत घबरा रहा। कहीं कुछ नहीं, कैसी बात सोच रही है तू भी, पागल है। पापा जी कुछ पता चला उनका? आया नहीं क्या वो अब तक? नहीं पापा जी, यहाँ तो नहीं आए। बेटा तू चिंता ना करे, बिल्कुल मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाऊं। और अब देख मेरे तो गए पैर दुख सारे में घूमते घूमते पैदल। अब मैं उसे राज को लेके जाऊंगा और मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। तू चिंता ना करे, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा उसे। पता नहीं क्यों नहीं आएगा। ना ना बेटे, तू चिंता ना करे, तू बैठ, तू अंदर जा, राज को लेके जाऊंगा। चलो भाई, सुनी तेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। अच्छा चल चल। बर्दाश्त की भी हद होती है, और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आज तक मैं सब कुछ सहन करती रही, ये सोच के कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन क्यों चुप होगी तू? निकाल अपना जहर, निकाल। आपकी माँ मुझे सारा दिन टॉर्चर करती है और फिर आते ही आपको भी मेरे खिलाफ भड़का देती है। और आप एक बार भी मेरे से पूछना ठीक नहीं समझते कि मम्मी जो कह रही हो सही कह रही कि गलत। आप भी आते मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हो। जुबान काट दूंगा तेरी अगर मेरी मम्मी के बारे में कुछ कहा तो। अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते? और
मैं आपकी कुछ नहीं लगती। सही कहती है मम्मी, तेरे ज्यादा जुबान लग रही। आपकी मम्मी जो बोलती है वो सही, और मैं जो बोलती हूँ वो गलत। अरे इतना तो सोचिए कि मैं आपके भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। जब आप ही मुझे नहीं समझोगी तो कौन है मेरा। और आज तो आपने फिर से प्रॉमिस किया था कि मैं आज जल्दी आऊंगा, और मैं खुश थी, पूरा दिन खुश रही मैं सोच सोच कर कि आप जल्दी आ जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान पे मैं भरोसा करके बैठी हूँ उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। और जब आप फोन नहीं उठाते ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे चिंता हो रही थी आपकी कि पता नहीं क्यों, क्या हुआ कि आप फोन नहीं उठा रहे हो। मैं परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और आप आए। आपको कोई परवाह नहीं है मेरी, कोई परवाह नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो आपके बारे में इतना सोचती हूँ। लेकिन आप तो अपनी माँ के चमचे हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे माँ का चमचा बोल रही। चल चल अंदर, अभी तेरा दिमाग सही करता हूँ। चमचा बोल लेगी, चमचा बोल लेगी, जान से मारूंगा। मेरी माँ के बारे में तू कुछ कहेगी हैं? माँ के बारे में कुछ कहेगी? क्या छोड़ दूं? क्या छोड़ दूं? क्या छोड़ दूं? तुझे जान से मारूंगा। तू मुझे कहेगी, मेरी माँ के बारे में कहेगी तू? अब नहीं कहूंगी, अब नहीं कहूंगी। बोल। चल। पुनीत, क्या कर रहा है? पुनीत, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तेरे भूल के ऊपर हाथ उठाया, हैं? हद कर रखी कतई। कहाँ है इसकी माँ? कहाँ है इसकी माँ? ने पैदा कर रहा है कमूत। चल चल। हरामजादे, तुझे इतनी सुशील बहू ला के दे रखी जो तेरे जैसे शराबी को बर्दाश्त करे। रोज मुंह पिया है यहाँ पे घर में, समझ गया? अजी छोड़ दे, छोड़ दे बच्चे को। क्यों मार रहे हो इसको? आज बोलने की तू बीच में, बिल्कुल नहीं बोलने की तू बीच में। आज तुम बर्बाद हो जाओगे, सारे जेल में सड़ोगे। मान जाओ, तुम्हें कई दफा समझा लिया मैंने, इसे बहू को परेशान ना करो, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद, समझ गया? ये तो बहू शरीफ है, अगर कोई और होती तो 2 दिन तेरे पास न टिकती, समझ गया? बर्बाद हो जाओगे तुम, जेल में काटोगे पूरी जिंदगी। सुधर जाओ, अब भी कह रहा सुधर जाओ। मुंह पी के आ जाए हाँसी रोज। इसका कुछ नहीं हो सकता पिताजी। इसे मन ने कहीं फिर समझा भाई तुझे शराब छोड़ दे या घर का नाश कर देगी, पर पिताजी इसकी समझ में एक फिरी नहीं आई। और तो और इन ना कहीं फिरी काम पर जत्ती फिरी मोटरसाइकिल पे उतर कर भाग गया इस शराब को पीने के चक्कर में। पर बस इसे तो समझाना ही बेकार है, इसे मन ने भी माथा मार कर देख लिया इसके साथ। और तो और ये हमारी माँ भी ना इस सवरे का ही पक्ष ले, नूनी देखती हूँ घर का नाश कर देगा। और पिताजी गलती इसकी भी नहीं है, माँ इसे कोड़ी मत दियो रखा है कतई। अगर वह थोड़ा सा समझावा ना ऐसा तो इसकी समझ में भी आवे। और तुम बताओ इस बेचारी का क्या कसूर है? भाई उसके अच्छो कपड़े धोवे, उसके सारे काम देखे, और वो सांझ को आवे दारू पी के अरे सब कूट दे। है कोई या इंसानियत है या? बताओ। और पिताजी बस हम तो दुखी है लिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें इसका। हाँ, सबकी आंखों में खटकती हूँ मैं,
सबकी दुश्मन मैं ही हूँ। कर लियो जैसे करोगे, जा रही मैं। बेटे चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। बता कमीने ने कहाँ मारा, खून भी निकाल दिया। बस बेटा बस बस बस, चुप हो जा। बता कितना मारा हरामजादे ने, कहीं बहू को इस तरह मारा करे? ये भी तो किसी की बच्ची हो। तू ही रह ले यहाँ, जा रहा मैं इस कमरे से बाहर। चला जाए यहाँ से, तुझे तो सुबह को देखो मैं। बस बेटा बस 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 बस, सो जा तू अब, चल आराम कर ले तू, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो बाबूजी चल कोई नहीं, उसे हम सुबह समझाओगे, वो ना सो जा तू भी। चलो बाबूजी आओ, लेट टाइम भी। सुबह को बात करेंगे। हाँ अब ऐसे लेट हो गए, सुबह हो गई सो जाना।
सीमा, सीमा, पापा। सीमा, सीमा, क्या हुआ तुम्हें? पापा, पापा, सीमा, सीमा उठो, सीमा, 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 पापा देखना सीमा उठ नहीं रही। क्या हुआ? सीमा, बेटा, सीमा, सीमा, उठी बेटा। देख लिया तूने? देख लिया? कितना समझा रहा था पहले, मान जा उसको मत परेशान कर, दूसरे घर की लड़की है। तू देख अब तेरी जिंदगी खराब हो गई होगा बेटा। मुझे तो कहती क्या करा मैंने ये। अरे मुझे तो कहती बेटा मार जा तुमने से। अब तुम जेल में सड़ोगे, जेल में सड़ोगे तुम। बेटा तुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे बताती, मैं तो तेरा पक्ष करता था, तेरे साथ था। सीमा, सीमा, देखिए सांस भी चल रहा है किसका उनको। घर खराब हो गया बेटा, तुझे नहीं पता तुमने क्या खो दिया। छोड़ उसको, छोड़ उसको, सीमा, 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 सीमा बोलो ना, सीमा, सीमा, एक बार बोल जाओ सीमा। सीमा, मैं तुम्हें बहुत दुखी करता था सीमा, एक बार बोल जाओ सीमा। एक बार इसे उठा दो सीमा, सीमा मुझे माफ कर दो सीमा, 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 सीमा मुझे माफ कर दो सीमा, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सीमा, 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 सीमा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा, 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 अपनी अपनी बहुत समझाया तुम्हें, माँ बेटा को बहुत समझाया। मत करो परेशान। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने का, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने का। हो सके तो उसे जिंदा करके दिखा, जिंदा करके दिखा इसको। तो बेटी की तरह रखूंगी, एक बार बोल दे मुझे माफ कर दो बाबू, और दोबारा नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं ऐसा। एक बार बोल दे बाबू, एक बार बोल दे, मम्मी बोल दे एक बार। छोड़ दे, अब इसे जिंदा करके दिखा। कितना समझाया मैंने, कितना समझाया, इसे परेशान मत करो। अब मैं हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगती हूँ, दिल से आत्मा से बेटी मान के चलूंगी। एक बार बोल दे, अब नहीं आने की, बोल अब दे, नहीं आने की। कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। आज मुझे एहसास हो गया अपनी गलतियों का, तुझे बेटी की तरह रखूंगी। एक बार कुछ तो बोल दे, माफ कर दिया, कुछ तो बोल दे बेटा। ए बहन क्या हो गया, क्यों शोर समझ रहा? बहन क्या बताऊं, मुझ पापा ने अपने घर का नाश खुद ही कर दिया। ये क्या कह रही तू, हमारी समझ में नहीं कुछ आ रहा। क्या बात होगी? अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को मैंने खुद ही मार दिया। हाय हाय, क्या कर लिया उसने? रात में बहू ने जहर खा लिया, मेरी जिद खा गई, मेरा खोपड़ी में दहेज का लालच जो घुसा हुआ था। मैंने अपने बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ा, अपने बच्चे के घर के रास्ते मैंने खुद ही आग लगा दी अपने हाथ से।
तो कहते बहू काम नहीं करते, बहुत तेज है। इतनी अच्छी बहू, एक आवाज लगाती थी मम्मी मम्मी कह के दौड़ के आती थी, मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। 10,000 कमियां निकालती थी, वो तक नहीं करती थी। मम्मी मम्मी कहते उसका मुंह नहीं दुखता था। और मुझ पापा ने इतने अत्याचार करे इस पर, इतने अत्याचार करे, वो मरने पर मजबूर हो गए। जाए अत्याचारण, तूने क्या कर दिया ये? इतनी सुंदर सुशील बहू जिस घर में आ जाए ना, खुशनसीब है वो घर। और तेरे जैसी पापन की वजह से, तेरे जैसे सास की वजह से सब बदनाम हुए। आप सभी को, हम सभी की राम राम। तो दोस्तों, मैं सपना सैनी और ये हमारी पूरी टीम, तो हमने एक छोटी सी मूवी के माध्यम से छोटा सा प्रयास किया है एक बहू पर सास का अत्याचार। जिन घरों में बहू पर सास अत्याचार करती है तो उसका परिणाम निकल कर ये आता है कि एक दिन या तो बहू सामने से जबान लड़ाना शुरू कर देती है, या फिर अपने सास ससुर की उनकी उसके दिल में कोई इज्जत नहीं रहती, जबकि वो अपने घर से सोच कर आती है कि अपने सास ससुर को सिर पर बिठा के रखूं, लेकिन सास के ऐसे गलत व्यवहार की वजह से वो उनको इज्जत तक भी नहीं दे पाती और उसका पूरा क्रेडिट सास को जाता है। तो हम सब का प्रयास यही है कि आप इस मूवी को देखिए और इससे सीखो कि अपने घर में अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है। बहुत प्यार से रहिए और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। ओके, राम राम जी।